हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आप लोगों का जीके जीएस के इस सीरीज में स्वागत है। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें इससे 100% क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं बिना देरी के। अपना पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो है महाभियोग से संबंधित है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल राज्य में स्थित है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब थे। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चौथा, मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्राव किस अंग द्वारा होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्राव जो है वो अग्नाशय द्वारा होता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर पांचवा, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों वेदों की ओर लौट चलो का जो है नारा वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जी ने दिया था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर छठवा, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो है वह नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सातवां, माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी के जो जनक है वो लुई पास्चर को कहा जाता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आठवां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जो है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर नौवा, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गोल्डन फाइबर जो है वो जूट को कहा जाता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक है वो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11वां, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है वो होता है 6 वर्ष, 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, ठीक है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षक नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो दोस्तों मुद्रा राक्षक नामक ग्रंथ के जो लेखक है वो विशाख दत्त है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषा है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो दोस्तों रक्त का थक्का जमाने में जो है विटामिन के जो है सहायक होता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो दोस्तों सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। और दोस्तों लिथियम का जो प्रयोग है वो बैटरियों में किया जाता है अक्सर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18वां, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो बी आर अम्बेडकर है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों लौह पुरुष के नाम से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रसिद्ध है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन-सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र ग्रंथ के जो रचयिता है वो चाणक्य है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है वो राइट हो जाएगा। तो दोस्तों चाणक्य का जो नाम है वो चाणक्य भी है, कौटिल्य भी है और विष्णुगुप्त भी है। तो कभी आगे क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22वां, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? तो दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है एक चक्कर लगभग 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में लगाता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24वां, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों संविधान के जो है भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार जो है दिया गया है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में स्थित है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला जो राज्यपाल थी वो सरोजनी नायडू है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। और किस राज्य की बनी थी? तो दोस्तों ये यूपी की जो है यूपी राज्य की बनी थी, उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28वां, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और जो है जय विज्ञान जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही ऐड किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29वां, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो दोस्तों भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट वो 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा। और ये जो है आर्यभट्ट को जो है रूस से जो है प्रक्षेपित किया गया था, पर ये भारत का पहला उपग्रह है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30वां, क्विट इंडिया आंदोलन कब शुरू किया गया था? और दोस्तों इसी का नाम जो है भारत छोड़ो आंदोलन भी है, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो इसकी शुरुआत जो है वो सन 1942 में किया गया था 8 अगस्त 1942 में। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे कुछ क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।